क्या हाल है एवरीवन? हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? क्या हाल है चीतो? यो ठीक है भाई। अच्छा, तो ये मेरा ऑल्ट चैनल है, एवरीवन नोज़ दैट। ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरे फर्स्ट चैनल पे अभी भी सोचो, मेरा फर्स्ट चैनल मतलब कुछ भी नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट डेड ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सेकंड चैनल फिर भी बना लिया मैंने। खैर, ये मैंने सेकंड चैनल क्यों बनाया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम टू। मैं चैनल का नाम ही भूल गया, मैंने चैनल का नाम क्या रखा था, जाके देखना पड़ेगा कौन क्या नाम है। खैर, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वाई इस चैनल की ज़रूरत ही क्या थी भाई, जब तेरे पे ऑलरेडी एक चैनल है। उस चैनल पे मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली पढ़ाई कर रहा था। इस चैनल ये थोड़ा लूज़ लेड बैक से चैनल होगा। खैर, वो भी बहुत ज़्यादा ही लूज़, कुछ ज़्यादा ही लूज़ लेड बैक चैनल है। उस पर भी कुछ खास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं शाइन करती है मेरी। खैर, ये थोड़ा लूज़ लेड बैक सा चैनल है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का है ये। अगर आप किसी ने किया है तो यहाँ पे ये ग्रीन ब्रोमिनेशन है, ग्रीन मेथड के थ्रू, सॉरी न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन है ग्रीन मेथड के थ्रू। तो एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअली ये मेरे कॉलेज का सब काम वाम होता है। तो यूजुअली हम काम वाम कैसे करते हैं, हम लोग काम लगा लेंगे कान में, स्पॉटिफाई लगा लेंगे, या तो एक प्लेलिस्ट लगा देंगे, हिंदी बॉलीवुड टॉप सॉन्ग्स ऑफ 2017, पंजाबी रीमिक्स लगा देंगे, हनी सिंह लगा देंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, पॉडकास्ट लगा देंगे, रोगन सुन लेंगे, अला रणवीर अलाहाबादिया वाला सुन लेंगे। ओ ओ क्या 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 येटी कॉलेज अटेंड कर सकता है, ऐसे अजीबोगरीब, मतलब कुछ भी लगा सकता है। बट मैं सोचा यार, अब कर ही रहा हूँ जब मैं, तो मैं अच्छे से कर लूँ। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी, लाइक लेजिट, एक भी बार ना ऐसा नहीं हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ, राइट डाउन कर रहा हूँ, और एक्चुअली में मैं कुछ उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि ठीक है हो क्या रहा है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग, मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ है। मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब मैं यहाँ पढ़ूँगा, लिखूँगा भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत, मैं लेजिट बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अगर किसी के पास एक्सपेरिमेंट है तो है, ठीक है। एक तो मैं, हाँ, पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं आता, मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं आता। मैं अभी रीड करूँगा, और रीड करते करते मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा, खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। और उस कोशिश में अगर आप भी समझ जाते हो तो अच्छी बात है, वरना बाई चांस अगर आपका भी, देखो ये हाँ, बाई चांस अगर आपका भी कुछ ऐसा सिमिलर सा वो है, एक्सपेरिमेंट है, सो यू आर वेलकम, हैव अ सीट, बैठो यहाँ बात करो। ये स्ट्रिक्टली एजुकेशनल नहीं है, मैं यहाँ पे बकवास भी पेलता रहूँगा बीच बीच में, कुछ भी अनसंड बोलता रहूँगा। और यहाँ पे, हाँ, यही डिस्क्लेमर देना चाह रहा था, अगर आप यहाँ समझने आए हो तो मुझे नहीं लगता, देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्या पता मैं समझा दूँ अच्छा सा, बट प्रोबेबिलिटी स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा नई नई चीज़ें बता पाऊँगा। मैं खुद भी एक बार ये कर चुका हूँ, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली हुआ कैसे, क्या क्या हुआ था। एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, अब मैं लिखते जाऊँगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, थोड़ा क्या, अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाऊँगा। देखो अभी तो ये माउस चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाओगे, यहाँ पे कुछ लूँगा तो थोड़ा बहुत आप वो हो जाओगे, थोड़ा उस पर ध्यान दोगे। वरना मैं ज़्यादातर तो अपनी कॉपी में ही लिखूँगा ना, मैं साइड बाय साइड लिखने भी कभी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर देख लो आपको क्या करना है ये। अच्छा हाँ, और ये एक लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक नीच्ड आउट चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए मैं मेन चैनल पर डालना नहीं चाह रहा था मेरा फिर, क्योंकि मेन चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, नीट रिलेटेड कंटेंट है, नीट स्लैश जेई रिलेटेड, जेई तो खैर क्या बेसिक जेई, नीट रिलेटेड कंटेंट है, नीट ओरिएंटेड है। अब मैं नहीं चाह रहा था कि वहाँ पे जाके मैं अब ये हक दूँ वहाँ पे जाके, और क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप का होगा, आई वुड से थोड़ा चिल सा होगा, उसमें मैं तो थोड़ा बहुत सही बताऊँ तो दिखा देता हूँ, रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ कि बकवास ना पेलूँ। दिस दिस चैनल विल बी डिफरेंट, यहाँ पे सब कुछ फ्री होगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बताओ, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है तो ठीक है, वरना चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो एम लिख लेते हैं ब्लैक पेन से, एक्सपेरिमेंट नंबर 001। आज डेट क्या है, आज है, आज है, बताऊँ ना बताऊँ, चलो छोड़ो, क्या करोगे जान के, चलो एम लिखो। एम है हमारा, हम क्या करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, टू कैरी आउट न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन, टू कैरी आउट ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का ऐड करना, ठीक है। न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन, टू कैरी आउट न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन ऑफ द गिवन एरोमेटिक। अच्छा, बात है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है, मुझे जो मिलेगा मैं वो प्रैक्टिकल यहाँ पे चिपका दूंगा, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। यूजिंग अ ग्रीन मेथड। अब एक दिक्कत और है, ग्रीन मेथड क्या होता है, आई गेस ग्रीन मेथड या तो सेफ मेथड होता है या ऐसा कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ ग्रीन मेथड होता क्या है।
चलो ठीक है, ग्रीन मेथड क्या होता है मैं भूल गया, चलो छोड़ो। ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमीन का ऐड करना, इसकी थ्योरी पढ़ लेता। ग्रीन मेथड मुझे जहाँ तक मुझे याद है या तो सेफ़ होता है, या तो सेफ़ होता है, या तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता इन्वायरमेंट को, या तो तुम ऐसा कुछ था, या तो तुम्हारे लिए सेफ़ है या तो इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, कुछ ऐसा सा मेथड था वो। ब्रोमिनेशन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, या तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, या तो सेफ़ होता है, कुछ ज़्यादा आप खतरनाक चीज़ यूज़ नहीं करते हो। ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक पता है ना एरोमेटिक, ये मान लो बेंजीन एक एरोमेटिक है, आई गेस रिंग वाले स्ट्रक्चर्स को एरोमेटिक बोलते हैं। और यही चीज़ अवॉइड करने के लिए एक्चुअली मैं ये खोलना पसंद करूँगा, मतलब इसमें सीखना भी है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होता है हमारे अच्छा वो गो फंड रेजर भाई, इन लोग जाओ इन्हें थोड़ा डोनेट कर दो अगर करना है तो, मेरे पास तो है नहीं पैसे। एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज मोनो एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, मतलब या तो हो सकता है एक ही चीज़ का साइकिल बन रखा हो, जैसे साइकिल है यहाँ से शुरू हो रहे हो यहीं पे ख़त्म भी हो रहे हो, तो साइक्लिक होता है ना। और हाइड्रोकार्बन यानी कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो बेस में। चलो ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखता हूँ मैं। ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमीन ऐड करना ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मैं पहले बता दूं, मेरे को ना यहाँ पे कायदे से आइडियली मेरे को यहाँ पे पढ़ के आना चाहिए था ऑर्गेनिक केम, तो मेरे को ऑर्गेनिक केम मैंने अभी पढ़ी नहीं है, वही लास्ट ईयर की पढ़ रखी है मैंने। सो मेरा थोड़ा सिस्टम हैंग है ऑर्गेनिक केम में। टिपिकली इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या? रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भारी वर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये है इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। अगर कोई सीधा इसी चैनल पे आ रहा है ना, तो एक्चुअली ये मेरा साइड चैनल है, एक मेरा मेन चैनल भी है। और ये एक्चुअली मैं पहले बता दूँ, ये मैं एक्चुअली उंगली से लिख रहा हूँ, सो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा वियर्ड सा है। ट्रैक पैड पे लिख रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा आपको, सो बेयर विद इट, ठीक है, सॉरी। अरे भाई हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, को पता चल जाएगा क्यों। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम टर्म्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन तो आई डोंट थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अभी आएंगे उस पर। वेयर द पोजिशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्रोमिनेशन, वेयर द पोजिशन, अभी इस पर भी आएंगे, सेंटेंस कंप्लीट करना दो। वेयर द पोजिशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्रोमिनेशन, एक्सटेंट मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कितने ज़्यादा ब्रोमीन लगेंगे, क्योंकि उस पर जो जिस एरोमेटिक चेन पर हम लोग करवाएंगे उस पर 6 कार्बन है, तो उस मेन कार्बन के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ लगेगा उसको वही कहते हैं हम लोग, एक्सटेंट कहते हैं। कहाँ कहाँ लग सकता है, हो सकता है ऑर्थो पे लग जाए, हो सकता है पैरा पे लग जाए, हो सकता है मेटा पे, हो सकता है उनमें से 2 पे लगे, हो सकता है उनमें 3 पे लगे, कुछ भी हो सकता है। दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, नहीं सॉरी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर of the substituent already present on the ring, ठीक है। extent of bromination depends upon the nature of the substituents already present on the ring, ठीक है। अब ये क्या मैं बताता हूँ, मैं इसे थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक मतलब वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन पसंद करेंगे तो या तो उनमें खुद नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उन पर लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो हमारा जो रिएक्शन है ब्रोमीन अगर आप ऐड करोगे ना, तो ब्रोमीन आपको Br- के फॉर्म में ऐड करने वाले हो, उस पर लोन पेयर तो होता नहीं है, Br- के फॉर्म में ऐड करोगे। तो जब आप Br- के फॉर्म में ऐड करते हो तो वो आ गया ना, नेगेटिव चार्ज पे आ गया ना,
तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोल दिया हमने, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को जस्ट अभी अभी रियलाइज़ हुआ इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं, जस्ट अभी अभी, मजाक नहीं कर रहा सीरियसली। वो भी क्यों, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया सॉल्व करने का। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग ये लेके चलते हैं, बेंजीन आई गेस लेके चलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन, आपको बेंजीन का आई गेस आपको ये स्ट्रक्चर तो ऐसे पता होगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन, हर कोने पे एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन। यार मम्मी झाड़ू लगाने आई थी, वो बंद करके चली गई पंखा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भाई तो हंसने की क्या बात है इसमें, ठीक है ना, इसमें और क्या करूँ, मेंशन कर दिया। मैं बोला था लेड बैक एटीट्यूड होगा तो यही चलो, यही एक्सपेक्ट करो तुम मेरे से। हाइड्रोजन है तो एक्चुअली क्या होता है ना, आप देखो ब्रोमीन ऐड कहाँ करोगे, कहीं दिख रही है जगह, अड़स के तो ऐड करोगे नहीं भैया आपको। तो क्या होता है ना, हम लोग ये हटा देते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हटा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं ब्रोमीन ऐड कर देते हैं। यार एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन पसंद करता है ना, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। यस मैं टेस्ट कर रहा था आप लोगों को, यानी कि बी आर पॉजिटिव ऐड होता है, ना कि बी आर नेगेटिव ऐड होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज हो या तो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी चलेगा आपको। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है जिनके पास ना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उन लोगों का, तो वो ढूंढते हैं कि भैया मतलब मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए और हम डाल दें इसमें। हाँ तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, यानी कि वो पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है ना। एरोमेटिक मैंने बता दिया। सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये H प्लस बाहर जाता है ना, एक्चुअली हुआ क्या मैं ध्यान नहीं दिया, ये H प्लस बाहर चला गया, ठीक है। तो H प्लस अगर बाहर चला गया तो अगर मैं, अरे यार अगर मैं आपका H प्लस बाहर निकाल लूँ, अरे भाई क्या हो रहा है ये, अच्छा अगर मैं आपका H प्लस बाहर निकाल लूँ, ठीक है, H प्लस बाहर आ गया आपका, यहाँ ओवरलैप कर दो, यहाँ पे एक्चुअली आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बेसिक है, ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म इतना आसान भी नहीं होता। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव को, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ ब्रोमीन से, सॉरी हाँ हाइड्रोजन, ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसे भी मान सकते हो, एक ही बात है, ब्रोमीन आ गया हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। चलो, और एक्चुअली ये यहाँ पे कितनी कितनी जगह लगेगा ना, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे लगेगा, H प्लस पे लगेगा, यहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, कहाँ लगेगा वो डिपेंड करता है आपके मेन ग्रुप पे। मेन ग्रुप क्या है देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। दीज सब्स्टिट्यूट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। चलो, दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर generally classified as strongly activating, जैसे कि मतलब एग्जांपल्स हैं उसके OH और NH2। moderately एक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, जैसे कि उसके भी एग्जांपल हैं NHCO CH3, NHCO CH3, और डीएक्टिवेटिंग है। ये सब हैं क्या, इन सबों का मतलब क्या है अभी जानेंगे, जब मुझे खुद कुछ समझ में आ जाएगा ये है क्या भाई ये सब, ठीक है। दी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दी एक्टिवेटिंग groups are ortho para directing, whereas deactivating groups are meta directing, whereas deactivating groups are meta directing, ठीक है। मेटा ये पोजीशन की बात कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप भूल गए हो तो मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा बोर हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर बोर भी हो रहा हो ना, ये एक्चुअली ये सीरियसली ये वाला चैनल जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लूँ, और मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। मैं सोचूंगा ना कि अपने आप के लिए पढ़ने बैठूँ, तो ये मैं अपने आप के लिए नहीं कर पाऊँगा। आई नो, मतलब अपने आप के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट ये नहीं कर पाऊँगा मैं, अपने आप से पढ़ ही नहीं पाऊँगा मैं।
इसलिए आई विल इंक्लूड यू गाइस। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ कि आप ही के लिए कर रहा हूँ। कायदे से देखा जाए तो कर तो अपने लिए मतलब अपने लिए ही कर रहा हूँ, ताकि मैं पढ़ पाऊँ इसे। खुद से नहीं कर पाऊँगा, कर तो खुद के लिए ही रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे, सब लोग वही करते हैं, लेकिन खुद से नहीं कर पाऊँगा। आई नीड योर हेल्प ऑनेस्टली। दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ठीक है, अब हमने दो पढ़ लिया। ठीक है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, या पहले चलो एक्टिवेटिंग और नॉन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, रुक जाओ एक सेकंड। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बाद, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। डी एक्टिवेटिंग, तो ये एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है, जैसे कि आपको पता है, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ये अपनी मेमोरी से याद करने, मैं अपने मतलब रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कोई यूट्यूब वगैरह वीडियो नहीं देखी ना, मैं क्लास में इतना, तो तुम क्लास में कितना ही ध्यान दे लो यार, घंटे भर बाद आधी चीज़ें भूल ही जाओगे, और शायद 2 दिन बाद 90% चीज़ें भूल जाओगे, कुछ याद थोड़ी रहता है। खैर एक्टिवेटिंग पे आ जाओ। तो एक्टिवेटिंग का क्या सीन है? एक्टिवेटिंग का सीन ऐसा है कि आपको याद है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये 2 चीज़ें थी, याद है क्या किसी को? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो मेरे हिसाब से जब ये रिंग में आ जाता है ना, तो इसे एक्टिवेटिंग कहते थे। क्यों? क्योंकि जब आप रिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन छोड़ दो ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ दो अगर आप रिंग में, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग से स्टार्ट करते हैं, चलो रिंग एक्टिवेटिंग से स्टार्ट करते हैं, और बात करते हैं हम रिंग एक्टिविटी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, नहीं रुको एक सेकंड, हाँ चलो रिंग एक्टिवेटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप रिंग एक्टिवेटिंग से स्टार्ट कर रहे हो, रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब रिंग पे इस पे पॉलीसाइक्लिक रिंग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे लग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो रिंग एक्टिवेटिंग हो जाता है। अगर मैं गलत हूँ, पता है ऐसी छोटी छोटी, अगर मैं गलत हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं जेन्युइनली इस वाले में मैं जेन्युइनली हेल्प करूँगा, वो कोशिश करूँगा, हेल्प कह रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करूँ। पिछली वाली में भी करता हूँ, लेकिन पिछली वाली में कुछ खास रिस्पांस नहीं आता। इस वाली में मे बी नई वीडियो है, मे बी मेरे को एक वो मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, नीश मिल जाए, अपने ऑडियंस मिल जाए, तो इस वाली में तो डालूंगा। और इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मतलब देखो हाफ ब्लड प्रिंस देखिए किसी ने, हाफ ब्लड प्रिंस में जो जितनी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा उसको उसमें ना नोट डाउन कर रखा होता है कि ये इसको काटो मत, इस चीज़ को काटो मत, इसको नाइफ लो और इसको फ्लैट करके उसका जूस निकाल लो, काटने से बेटर होता है। जैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हैक्स तो नहीं कहूँगा मैं, टिप्स कहूँगा मैं। तो ऐसे टिप्स, ये चैनल ना मेनली मैं सही बताऊँ तो, जब मैंने सोचा ऐसा चैनल बनाऊंगा, मेरे दिमाग में आया पॉइंट क्या है ऐसा चैनल बनाने का। तो पहला पॉइंट तो मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है, मैं खुद अपने आप को बता पाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट में चल क्या रहा है। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि जो टिप्स होती है ना, टिप्स, ये मैं इंडल्ज कर पाऊंगा, मतलब अपने रियल लाइफ में भी इंडल्ज कर पाऊंगा, प्लस लोगों को भी बता पाऊंगा मैं। समझ रहे हो ना? जैसे हाफ ब्लड प्रिंस वाला, मेरा दूसरी चीज़ में तुरंत हाफ ब्लड प्रिंस आया, मज़ा आ जाएगा अगर 4-5 लोगों ने मेरे को नई नई चीज़ें बता दी। अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ मत करियो, ये चीज़ करियो, उसको हीट मत करियो, उसको मतलब टेस्ट ट्यूब को हीट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बचाओ, डायरेक्ट पानी डाल दो क्योंकि वाटर बेस्ड है। जैसे ये एक टिप पता चली, अभी बताऊँगा आगे चल के, जो एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका वो बताऊँगा मैं, लेकिन ये एक टिप पता चली थी मेरे को, वो मैम ने दी थी। तो ऐसी ही टिप्स मेरे को पता चलती रही ना, मज़ा आ जाएगा मेरे को है। तो खैर मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काफ़ी फेमस एग्जांपल है CH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे दें, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन जैसे दे देंगे, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो यह जो डबल बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। अभी मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में पता चलेगा। खैर पता कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का? पहले तो मैं याद करता था, लेजिट बैठ के याद करना पड़ता था मेरे को, बट एक मेरे को बात पता चली कुछ दिन पहले ही, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, CH3, C कहाँ इधर है, H कहाँ इधर है।
तो जब आपका मेन कार्बन जो आपके ग्रुप से अटैच होगा, जो मतलब आपके कंपाउंड से अटैच होगा, इन दिस केस एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच होगा, ये हमारा मेन कार्बन, मेन वो है, मेन एटम है, चलो मेन एटम मान के चलते हैं, सेंट्रल एटम है, सॉरी सेंट्रल एटम, हाँ वर्ड ढूंढ रहा था। सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने सब्सिडरी एटम से, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे यहाँ पे है ना, आपको पता है इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, फ्लोरीन में मैक्सिमम होती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो क्या हो गया, इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन के, ये वाला लॉजिक मैं लगाता हूँ। देखो एक तो चीज़ मैं रूल बता देता हूँ, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सब्सिडरी एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आपका सेंट्रल एटम, पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका रुक जाओ यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है तो, वैसे आई डोंट बिलीव इन टेकिंग स्क्रीनशॉट, बट फिर भी चलो, आपका सेंट्रल एटम अगर आपका अगर सेंट्रल एटम आपके सब्सिडरी एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है एक्चुअली, ऐसे केसेस में आपका जो होता है ना एटम, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, सॉरी जो आपका कंपाउंड है, यानी कि CH3 इन दिस केस। मैंने कैसे याद किया था, मैंने क्या था यार, उसने हाइड्रोजन से ले लिए, अब उस पर बहुत ज़्यादा हो गए, वो थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज जितना कम हो, उतना ही स्टेबल हो जाता है। ये मैंने ये लॉजिक लगाया, मुझे पता नहीं सही है या नहीं, मैंने तो यही लॉजिक लगाया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, OH दे रखा है, चलो OH लेते हैं, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो OH दिखता कैसा है, OH आई गेस ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है OH, या 2 लोन पेयर होता है, 1 2 3 4 5 6, शायद 2 लोन पेयर होता है, हाँ तो OH ऐसा दिखता है, आई गेस दिखता होगा, ऐसे ही दिखता होगा। खैर OH ऐसे दिखता है, इसका मतलब ये है कि इसके पास देखो, जाहिर सी बात है साफ साफ दिख रहा है, जाहिर सी बात है साफ साफ दिख रहा है, क्या बात है, क्या सेंटेंस बनाया मैंने, हम लोगों को दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद आता है, इस लिस्ट में ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के बाद आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। सेम केस नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बाद आता है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, उस पर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो अंदर बीच में डाल देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा मान लो, नाइट्रोजन देखो NO2, जैसे NO2 काफ़ी फेमस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 शायद ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है शायद, सिंगलर में तो ऐसे ही दिखता है जब सिंगल होता है, मुझे नहीं पता बॉन्ड के समय कैसा दिखता है, जब ऐसे प्रेजेंट होगा ना जब हवा में, तो ऐसा दिखेगा, ऐसे शायद बॉन्ड के साथ ऐसा दिखता है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, फिर मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। खैर इधर आओ, वापस आओ, तो NO2 में हमारा मेन पॉइंट है भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, पहले बता दो, ये आपका होमवर्क है, कोई मुझे कमेंट में बताए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता भी है कि नहीं होता। हाँ तो खैर NO2 दिखता है अपना, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो NO2 में क्या हो गया ना, NO2 में क्या हो गया, NO2 में जैसे अपना नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, देखो ऑक्सीजन खींच लेगा, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेंगे, कलर चेंज करने दो मेरे को, इलेक्ट्रॉन हमारे जाने लगेंगे ऊपर की ओर। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन कम, इसे चाहिए, ये कहाँ से लेगा, नीचे से लेगा, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं है इस पर, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मॉडरेटरी एक्टिवेटिंग क्या बताऊँ क्या, जो जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव में, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, वो शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या बहुत कम डिफरेंस होता है, खैर मैं अभी श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ना, अभी मैं एक बात बता दूँ, ये ऑर्थो पैरा और मेटा वाला जो सीन है ना, ये मैं तभी बता पाऊँगा, ऑर्थो कौन सी चीज़ ऑर्थो पैरा पे ले जाएगी, कौन सी चीज़ मेटा पे ले जाएगी, ये मैं आपको तभी बता पाऊँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने खुद पढ़ा होगा मैकेनिज्म, जो कि अभी आएगा आगे। चलो आगे बढ़ें, चलो ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट पैरा में, ब्रोमिनेशन ऑफ aromatic compounds is usually carried out carried by carried out नहीं है, carried by reacting the given compound with bromine solution, with bromine solution / vapors, अच्छा
आउट इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट। लुइस एसिड अभी आपको अगर याद हो, लुइस एसिड, चलो अभी बता दूंगा लुइस एसिड क्या होता है। कैटलिस्ट्स लाइक AlCl3, FeCl3 etc. However, अच्छा रुक जाओ, सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना। ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है जी ये मैंने कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया। एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहा है, बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो अभी मुझे याद आया, यहाँ पे ना कुछ लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। जब हम लगाएंगे तब बताऊँगा मैं, ठीक है। ये होता है, ये जब लगता है ना, जब इसके ऊपर कुछ लगता है उसके बाद जाके ही कुछ होता है। रुक जाओ एक सेकंड, पानी पीने दो। क्योंकि आपको ऑर्थो मेटा पैरा ये सब पोजिशनिंग इसी के रिस्पेक्ट में देखोगे। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा मेरे हिसाब से, यहाँ एसिटेनिल क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड या जो भी बोलता है, मेरे से कभी बोला नहीं जाता ये मेरे से कभी बोला नहीं जाता ये, जो भी बोलते हैं वो लगा के होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो लुइस एसिड क्या होता है, बस अब यहाँ पे मैं आपको यही बता पाऊँगा कि लुइस एसिड क्या होता है। ये ब्रोमीन सोल्यूशन क्या करेंगे, वेपर क्या करेंगे, सिर्फ सोल्यूशन के उसमें ही क्यों, वेपर के फॉर्म में ही क्यों। खैर ये तो 2 अलग अलग फॉर्म में होगा, सब पता चल जाएगा आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। नहीं ये मैं बता नहीं पाऊँगा, ये बस मैं सवाल उठाता रहूँगा बीच बीच में। तो अगर कोई मुझे बता सकता है कमेंट में, यार अगर तुम एंगेज रहोगे ना, तुम कुछ भी एक्टिवली काम करो, इट्स सो मच बेटर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यू बिलीव इट और नॉट, भले ही मैं मतलब देखो अभी, खैर मैं इसे रिपीट तो नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट नो। मैं इस पूरी वीडियो को मतलब देखो, क्योंकि आपने कुछ पैसिवली याद कर लिया, एक बार रीड कर लिया आपने, आप पक्का भूल जाओगे उसे। रट्टा भी मार रो तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, एक्टिव रिकॉल स्पेस रिपीटेशन के भी हैं डिसएडवांटेजेस, ऐसी बात नहीं है। बट आई बिलीव इन माई ट्रू हार्ट, विद माई ट्रू हार्ट, मतलब एकदम अंदर से डेप्थ में मैं बिलीव करता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड आई हैव एवर यूज्ड, बेस्ट मेथड। भले मेरा नीट नहीं क्लियर हुआ, बट आई बिलीव कि बिकॉज दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने इसे अच्छे से यूज़ नहीं किया। दिस इज़ दी बेस्ट मेथड, स्पेस रिकॉल और एक्टिव रेपिटेशन। खैर ये नहीं है, वीडियो बना के ये स्पेस रिकॉल एक्टिव रेपिटेशन नहीं होता ये आप चिंता मत करो, ये मैं बता दूंगा कभी ना कभी अगर इसकी डिमांड होगी तो। जो दूसरा वाला मेन चैनल है ना, मेन चैनल लिंक्ड होना चाहिए इसके साथ, इस चैनल के साथ। मैं देख लूँगा कैसे लिंक करते हैं, अभी मुझे पता भी नहीं कैसे लिंक करते हैं, उस पर जाके देखना शेफ्स के साथ। खैर ब्रोमिनेशन होती है स्ट्रांगली सॉरी हाँ, लुइस एसिड क्या होता है ना, लुइस बेस होता है। लुइस जो वो होता है, लुइस फॉन्सी डेस्पासितो का सिंगर है, सॉरी। लुइस बेस, लुइस कॉन्सेप्ट होता है लोन पेयर के बेस में, एल से लुइस, एल से लोन पेयर। तो जब आपके पास एक्सेप्ट करते हो ना, लुइस लोन पेयर एक्सेप्टर होते हो आप। एक तो लोन पेयर आप डोनेट कर सकते हो और एक एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जब आप डोनेट करते हो तो कुछ और होता है और एक्सेप्ट कर दो तो कुछ और होता है, मैं खुद भूल गया क्या होता है। मेरे हिसाब से डोनेट करोगे तो बेस बन जाओगे, एक्सेप्ट करोगे तो आप वो बन जाओगे एल्स। जैसे कि एक्सेप्ट करते हो ना अगर लोन पेयर, हाँ मेरे हिसाब से अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हो तब तो आप एसिड हो, और लोन पेयर डोनेट कर रहे हो तो आप बेस हो। मैं श्योर नहीं हूँ, अभी कंफर्म करो और कमेंट में बताओ अगर मैं गलत हूँ या नहीं, ठीक है। हाउएवर ब्रोमिनेशन इज स्ट्रांगली ब्रोमिनेशन of strongly activated यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर है कुछ इसमें, सॉरी डोनेटिंग, हाँ स्ट्रांगली एक्टिवेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स like those containing electron donating OH है, NH2 है ग्रुप्स can be carried out। अरे
हाँ ठीक है, कैरिड आउट इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, अगर आपके पास मान लो OH है फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो ये जो बेंजीन है या एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं हम, बेंजीन क्यों नहीं बोल दे रहे सीधा सीधा? क्योंकि यार एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ठीक है, आप एरोमेटिक हो, आपका ऐसा स्ट्रक्चरल है, आप हाइड्रोकार्बन हो, ऐसा स्ट्रक्चर है आपका। रुक जाओ थोड़ा अच्छा बनाने दो मुझे। लेकिन 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 बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, मतलब उसमें सारे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है। तो हाइड्रोजन ही तो अटैच होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन की तरह कुछ और ऐड कर दूं तो मैं इसे बेंजीन नहीं बोल सकता, लेकिन है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड ही अभी भी। यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐड कर दूँ, यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूँ, तब तो ये वो बन गया ना, बेंजीन के अलावा कुछ और बन गया, हाइड्रोजन के अलावा। नॉट हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ऐड कर दूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि बेंजीन यहाँ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं, ठीक है। मान लो यहाँ OH है तो वो हो गया वो हो गया, फिर इस एरोमेटिक कंपाउंड को कहूँगा। अगर यहाँ OH होता, ठीक है बताना मेरे को, OH होता तो एक्टिवेटेड होता ये जी, बढ़िया। NH2 हाँ एक्टिवेटेड, NO2 नहीं एक्टिवेटेड नहीं होता, डीएक्टिवेट हो जाता। मत इसे एक्टिवेट क्यों बोल रहे हैं? इसमें क्या हो जा रहा है कि एक्टिवेट हो जा रहा है? पढ़ेंगे अभी आगे चल के। कैन बी कैरिड आउट इन पोलर। देखो पहले हम लोग यूजुअली तो AlCl3 FeCl3 में कर रहे थे, लेकिन जब OH और NH2 ग्रुप आ जाता है तब हम उसको पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं बिना किसी कैटलिस्ट के। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा सवाल है। अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ ना तो तुरंत उसको ना मतलब कमेंट कर दिया करो उसका आंसर। उससे क्या होगा, उससे एक तो एल्गोरिथम बूस्ट कर देगा इस वीडियो को। दूसरा क्या होगा कि मैं अगर बाई चांस बताना भूल गया, कभी कभी क्या होता है ना, मैं देखो अभी मैं तुरंत आपको, मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है पोलर सॉल्वेंट की या नॉन पोलर सॉल्वेंट की। आई हैव टू जस्ट वेट, फिर मेरे को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। विदाउट यूज़ ऑफ, एक सेकंड में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, विदाउट यूज़ ऑफ एनी कैटलिस्ट, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एरोमेटिक कंपाउंड एंड दैट विद, एक सेकंड, द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से एरोमेटिक जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं ना वो एसिटेनिलाइड है शायद, वो शायद मैंने सही बोला। एरोमेटिक विद एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड विद दैट द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दैट with unsaturated hydrocarbons अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन शायद इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे और हाइड्रोजन डाल सकते हो, शायद इसलिए अनसैचुरेटेड है वो, क्योंकि समझ रहे हो ना। सैचुरेटेड हो गया जब सब कुछ भर गया, आपने भर दिया, मे बी, मुझे नहीं पता, बताना अगर मैं सही हूँ कि नहीं, ठीक है। डिफर in the fact that former involves an electrophilic substitution, whereas later is an electrophilic addition. रिएक्शन, ठीक है जी, क्या मतलब है इसका? अच्छा देखो, द रिएक्शन विद, देखो जब आप ब्रोमीन को जब आप, ये तो खैर समझने वाली है, ये आप समझ सकते हो। ब्रोमीन को जब आप उसमें यहाँ पे कहीं मतलब डालने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ना वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी कह सकते हो यार, इसे नहीं तोड़ सकता क्या मैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ सकते हो। सही बात है, अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर तो सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ ब्रोमीन डाल सकता हूँ, तो इसे एडिशन क्यों नहीं है? हमें यहाँ हाइड्रोजन क्यों तोड़ना पड़ रहा है? आई डोंट नो, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। रुक जा, मैं ऐसे लिख लूँ क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को तो अच्छा लग रहा। ज़रा रुकोगे एक सेकंड, मुझे अपनी कॉपी लानी पड़ेगी डाउट वाली। मे बी आई हैव टू टेक अ ब्रेक इवन। अच्छा रुको अभी के लिए, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुको ज़रा।
जेन्युइन क्वेश्चन अपने सर से पूछूंगा, वाई कांट वी ब्रेक दिस बॉन्ड एंड मेक इट एडिशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला मेजर डाउट आया। ठीक है, चलो दूसरे आगे बढ़े अगर हम। हाँ तो चलो ठीक है, मैं मान लिया यहाँ पे एक्चुअली हम हाइड्रोजन को, हाँ मैं आंसर कर रहा था ना, यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। हाइड्रोजन को पहले निकालना पड़ता है। हाइड्रोजन जब निकल जाएगा पूरा का पूरा, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, मान लो अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है, मान लो ऐसा अनसैचुरेटेड हो गया, उसमें क्या होता है ना, हम ये वाला बॉन्ड ही तोड़ देते हैं सीधा सीधा। शायद ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट्स द डील हेयर। हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं सीधा सीधा। रुक जा, पहले ना ये कंपाउंड बनाता हूँ मैं पहले। मुझे नहीं पता कि इसमें एक्चुअली में होता है नहीं होता है, बस मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर ना भी होता हो। वैलेंसी अगर फुलफिल करने में जाऊँ मैं, तो हाइड्रोजन 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 खैर मान लो यहाँ पे आपको ऐड करना है, स्पेसिफिकली यहीं पे करना है ऊपर नीचे कहीं नहीं करना, स्पेसिफिकली यहीं पे करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ये यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं करते फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते। हम लोग यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट गया, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, और यहाँ पे हम ब्रोमीन ऐड कर देते हैं। आई गेस ये वाली चीज़ें ना समझ में आती हैं जब आप मैकेनिज़्म वगैरह पढ़ोगे तब, जो कि हमने नहीं पढ़ा अभी तक एज ऑफ येट। जब हम पढ़ लेंगे तो मे भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको एडिशन रिएक्शन। देखो अनसैचुरेटेड होता है ना, मैंने बताया ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो ये हो गया एडिशन, यानी कि फॉर्मर मतलब पहले वाला है ना, फॉर्मर फ्यूरर, और बाद वाला वो कहते हैं लेटर। डिफरेंट ब्रोमिनेटिंग एजेंट अवेलेबल इन द लैब आर, ये हैं ब्रोमिनेटिंग एजेंट हैं यार। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ब्रोमाइड मेथड, CnKbr, ब्रोमाइड मेथड से करेंगे हम। ठीक है, हाँ बनाना तो हमें यही है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड करूँ क्या, कन्वेंशनल मेथड भी लिख ही देता हूँ, लिखना है तो। ठीक है, लिक्विड, चलो पहले ब्रोमिनेटिंग एजेंट लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्रोमिनेटिंग एजेंट मतलब जो हमें इस रिएक्शन को करने में हेल्प करेंगे, ब्रोमीन के साथ साथ ब्रोमिनेशन में जो हेल्प करेंगे आई गेस। डिफरेंट, तो उसमें ब्रोमीन तो नहीं लिखोगे ना, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, आप ऐसा नहीं कर सकते ना किसी चीज़ में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन डाल दिया हो गया काम आपका। अवेलेबल इन दी लेबोरेटरी आर, ठीक है। लिक्विड ब्रोमाइन है, लिक्विड ब्रोमाइन इन लुइस एसिड। तो आप लिक्विड ब्रोमीन हो किस में, लुइस एसिड कैटलिस्ट में। इन लुइस एसिड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं ये भी नहीं पता। अच्छा, एक छोटी सी ना नोटबुक लेके बैठा करो, जो टर्म्स हम लोगों को समझ में ना आता हो वो हम लोग लिख लेंगे उस छोटी सी नोटबुक में। तो ये पहला चीज़ तो यही है, ये डाउट नहीं लिखेंगे इसमें, टर्म्स जो हमें नहीं समझ में आता है। समझने से मेरा मतलब ये है कि एकदम आसान भाषा में मैं उन्हें किसी और को समझा सकूं कि अच्छा ऐसे 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 है। तो पहली चीज़ हो गई, देखो पहले अनफेमिलियर टर्म्स कर दूं, अनफेमिलियर टर्म्स कर दूं मैं। अनफेमिलियर टर्म्स हो गया हमारा लुइस एसिड कैटलिस्ट हो गया पहली बात तो। लुइस एसिड कैटलिस्ट एग्जैक्टली क्या है, क्या करते हैं, मुझे ये सब पता होना चाहिए। लुइस एसिड कैटलिस्ट हो गया आपका आयरन FeBr3, मुझे मतलब नहीं पता कैसे क्या बोलते हैं इसको, फेरिक क्लोराइड में भी, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड ऐसा कुछ होगा। थैलियम एसिटेट है, और लिक्विड ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक पोलर सॉल्वेंट्स आई गेस वो होते हैं जिनके अंदर एक पोलैरिटी हो, H2 में होती है। मैं अभी दिखा देता हूँ। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया,
एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, या लिक्विड ब्रोमीन हो गया, लिक्विड ब्रोमीन हो गया आपका, लिक्विड ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप मतलब CCl4 जैसी चीज़ों में भी डाल सकते हो और H2O में भी डाल सकते हो। होल्ड अप, तो देखो कन्वेंशनल मेथड तो हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, कन्वेंशनल मेथड तो चलो, सॉरी मैंने बता दिया कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हम बैक बाय द वे, हम लिक्विड ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट में, अब चाहे वो पोलर सॉल्वेंट हो या नहीं, सॉरी लुईस एसिड देखो ब्रोमीन को कैसे तैसे पहुंचाना है हमें टारगेट तक, ठीक है। तो आप उसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उसको लुईस एसिड कैटलिस्ट के साथ भेज दो, या थैलियम एसिटेट के जो जितनी लिक्विड ब्रोमीन को पानी में डाल दो, एसिटिक एसिड में डाल दो, या लिक्विड ब्रोमीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। देखो पोलर और नॉन पोलर में क्या, नॉन पोलर में क्या फ़र्क है, डाइपोल का फ़र्क है। आई गेस पोलर में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है और नॉन पोलर में नहीं होता। अरे यार अभी नेट चला गया था, चलो कोई बात नहीं अभी आऊँगा मैं इस पर। बाकी कन्वेंशनल मेथड पर आ जाते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड हमारा ग्रीन मेथड से अलग है, एज स्टेटेड अबव, ये पीछे ऊपर शायद कहीं लिखा होगा दी, एंड ये शायद हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, तो एक बार देख ही लेते हैं क्या मेथड है ये। दी कन्वेंशनल मेथड, दी कन्वेंशनल मेथड ऑफ न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन, on activated nuclei, uses liquid bromine देखो न्यूक्लियाई क्या, ये न्यूक्लियर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग न्यूक्लियर वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। न्यूक्लियर मतलब वैसे तो मुझे पता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा छोटा एकदम न्यूक्लियस के लेवल पे, बट यहाँ पे क्या यूज़ है इसका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मुझे नहीं पता ग्लेशियल मतलब यहाँ एग्जैक्टली किस टर्म में यूज़ करते हैं, बट अगर लुकअप करोगे आप ग्लेशियल मतलब हो गया ठंडा है, तो ग्लेशियर्स होता है ना वही वाला ग्लेशियल है। यूजेज लिक्विड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इन presence of glacial acetic acid, the general mechanism involved in the reaction, the general mechanism involved in the reaction is discussed below, taking bromination of aniline in glacial acetic acid। चलो लिख लिया भाई, in glacial acetic acid as an example। ठीक है, तो हम कन्वेंशनल एसिड में क्या लेते हैं, हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड आपको CH3COH पता है आपको। दी जनरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेकिंग ब्रोमिनेशन ऑफ, चलो पहला स्टेप क्या है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो पोलराइज कर देता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल को। हमें सबसे पहले ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए हमें। देखो अरे भाई साहब नेट तो चल रहा है, नेट तो चल ही रहा है। नेट तो चल ही रहा है भाई। अच्छा चलो छोड़ो, सबसे पहले आप देखो, चलो मैं लिख लेता हूँ, तब तक नेट नहीं चल रहा है तब तक मैं लिख लेता हूँ। स्टेप 1 है आपका, स्टेप अप में आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पीडो, मैंने तो ऐसे याद किया था। लविंग नहीं होना चाहिए यार फाइल, आई डोंट थिंक सो फाइल इज द करेक्ट टर्म। फाइल क्यों लिखते हो तुम लोग, फाइल मतलब लव, दे डोंट लव अ चाइल्ड, आई डोंट थिंक सो। दिस इज हॉर्नी व्हेन दे सी अ चाइल्ड।
डू यू थिंक इट विल बी नॉर्मलाइज्ड? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि होता है? पता है लोग अभी इसे MAP बोलते हैं, माइनर अट्रैक्टेड पर्सन बोलते हैं, पीडोफाइल की जगह। और काफ़ी लोग तो ओपन भी हैं उसको लेके। मौत हो जाएगी, सही बताऊँ तो, मजाक नहीं कर रहा, मारे जाओगे अगर इफ़ यू कम आउट एज अ MAP, देन तुम्हें मार दिया जाएगा। नॉट मी बट सोसाइटी का पूरा फैब्रिक टूट जाएगा अगर बच्चों के साथ ऐसा होने लगा तो। अरे भाई यार ख़राब हो गया, क्या क्या हो रहा है ये? नेट ही नहीं चल रहा। नेट ख़त्म तो नहीं हो गया मेरा? हो सकता है नेट ख़त्म हो गया हो। चलो यार छोड़ो, हटाओ। अच्छा मुझे आना पड़ेगा, ठीक है, वापस से आना पड़ेगा मेरे को। तुम थोड़ा अगर वेट कर सकते हो तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, देखूँ शायद क्या पता मेरा नेट ख़त्म हो गया हो। नहीं यार, अभी तो रिचार्ज किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता नेट ख़त्म हो जाएगा।